मेरे बेटे के साथ जुल्म हुआ, बिल्कुल बेकसूर, बेगुनाह, इनोसेंट मार दिया पुलिस वालों ने, और किसी के कहने पे मार दिया। पुलिस वालों से तो उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई रंजिश नहीं थी। तो हाँ, जो लड़की से उसकी दोस्ती थी, जो लड़की उसे चाहती थी और जिस लड़की को वो चाहता था, उनके चचा थे पुलिस में, ACLC में, उनकी कार्रवाई है ये। मेरे बच्चे का कोई जुर्म, कोई कसूर, कोई गुनाह बता दें भाई, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इनोसेंट, क्यों फायरिंग कर दी? और फिर प्लेन क्लॉथ में, प्राइवेट गाड़ियों में, फिर भाग भी गए ये, तो ये तो गिल्टी है ना सब। 18 गोलियां उन्होंने फायर कर दी हैं। किस बेस पे कर दी है, क्यों कर दी है, क्या वजह थी? गाड़ी भी उसने रोक ली थी, उसकी गाड़ी को रोका गया है, ट्रैप किया गया है, फिर फायरिंग का क्या सवाल पैदा होता था? और फायरिंग करने वाले भी कौन थे? SSP के गार्ड थे। We were at a traffic light and it was red, so we had stopped and there were lots of people and lots of traffic around us. And we hear this guy knocking on the window on the driver's side of our car, and my husband rolled down the window. It was a mugger. He wanted his phone, he wanted my bag. We gave him both of the things. And he had a gun in his hand. He looked a little crazy. And he went. I mean, after taking the phone, after taking my bag, he went. A few seconds later, when we thought everything was over and the worst had happened and we were trying to calm the kids down, we hear some gunshots and I tell the kids to lie low. I turn around and I see my choti wali, my younger daughter, she was screaming, and my older daughter was on the back seat. I turned around and I looked and I realized it was really dark. I realized that she had been hit. And then the police also came, the SP. He came, Umar Shahid Ahmed, and he said that it was a dacoit's bullet that got to the child, and they did the Fatiha and all of that. We realized later that the police probably knew from day one that it was the police's bullet. And they tried to cover it up in the first few days, but when they found out that we would not back off and we would ask for logic and reasoning, and when they realized that, then I think they realized that it was better that they just, took the blame for what they did. मैं मकसूद शहीद की बहन हूँ, जिसको 20 जनवरी शार फैसल पे झूठे पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। मेरे भाई का कोई कसूर नहीं था, बिल्कुल बेगुनाह था। जब हम हॉस्पिटल गए तो बाहर बहुत सारा मीडिया जमा था। आगे मैं गई गेट तक तो पुलिस वाले खड़े थे, वहाँ तारिक ASI खड़ा था। मैंने इनसे पूछा, सर यहाँ क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि मकसूद नामी दहशतगर्द बहुत बड़ा मारा गया, जिसको कराची से बहुत बड़ा ख़तरा था। तो एक और पुलिस वाला खड़ा था, शौकत। मैंने शौकत साहब से पूछा कि यहाँ क्या हुआ है भाई, क्यों इतनी पुलिस जमा है? उन्होंने भी सेम बोला कि यहाँ दहशतगर्द पुलिस के हाथों आज मारा गया है, आपके पाकिस्तान को फिर एक दफ़ा हमने पाक कर दिया। वहाँ बहुत सारी भीड़ थी, लोग जमा थे। मैंने उन लोगों को समझाया, पीछे किया। मैंने बोला, आपको लगता है ये डाकू है? ये 5 बहनों का इकलौता भाई है, ये घर का वाहिद कफील है, मेरे माँ बाबा का सहारा है। 25 दिन बाद इसकी शादी है। आओ मेरे साथ, मेरे गांव से पूछो, आओ मेरे साथ, मेरे मोहल्ले से पूछो। उस वक्त सब लोग हमारे साथ हुए तो पुलिस के ऊपर शोर किया। तो फिर पुलिस ने बोला, नहीं, आपका भाई तो डाकू था, डकैती मारते हुए मारा गया। एक पुलिस वाला जो शौकत है वो मेरे पास आया और आकर मुझे धमकाया, मेरी बहन को, अपने भाई को लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ, नहीं तो इसकी लाश भी नहीं मिलेगी। हम लोग बहुत खौफजदा हुए कि ऐसा ना हो कि हमारे भाई की हमें लाश भी ना दे।
एक पुलिस का एक मखसूस रवैया है हर इनकाउंटर के अंदर कि वो पहला बयान हमेशा ये देते हैं कि गलती मरने वाले की थी। कभी कह दिया जाता है कि वो हेविली आर्म था, कभी कह दिया जाता है कि क्रॉस फायरिंग के दौरान मारा गया, अपनी साथी की गोली से मर गया। और कहीं अगर प्रेशर के बाद इनिशियल रिपोर्ट्स आ जाएँ कि बंदा मासूम है तो कहा जाता है कि जी हमने नहीं मारा, किसी और ने मार दिया। नकीब के केस में भी यही कहा कि हमने दहशतगर्द मारा, फिर उसके लिए एक झूठी FIR भी लेके आए। मकसूद के केस में कहा कि हमने डाकू मारा, फिर जब सामने आया कि मकसूद का तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, वो तो एक टेलर मास्टर है, तो उन्होंने कहा कि जी नहीं डाकुओं ने मारा, हम तो डाकुओं को पकड़ रहे थे। फिर अमल के केस में बोला गया कि जी चोरों ने मारा, हम चोरों को पकड़ रहे थे, हमने नहीं मारा, वो भी झूठ सामने आया आपके। फिर ये कवर अप करने की कोशिश इंतज़ार के केस में भी की गई कि इल्ज़ाम लगाया गया कि इंतज़ार ने एक सिक्योरिटी पैकेट क्रॉस किया और रुका नहीं, और हमने रोकने के लिए सिग्नल किया, इसलिए हम फायरिंग को मजबूर हुए। उसके CCTV ने भी एक्सपोज कर दिया। जब तक बच्चे की वीडियो नहीं आई थी तो उस वक्त तो कोई ख़बर ही नहीं लगाई थी, कोई नोटिस ही नहीं लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा का कोई सिस्टम ही नहीं है कि इनकाउंटर के बाद पुलिस खुद से खुद नोटिस ले अपने डिपार्टमेंट का और हमारे टैक्स के पैसे से जो भी गोली चलती है उसका हिसाब मांगा जाए। तो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए कि बहुत जगह मीडिया नहीं जाता और बहुत जगह लोगों को धरना देने की सलाहियत नहीं होती, खुद से पुलिस को भी एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का, एंड दैट वुड बी द बेस्ट वे फॉर पुलिस टू गेन ट्रस्ट ऑफ द पीपल, अगर पुलिस खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी शुरू करे।